जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और बात करेंगे बहुजन युवा जो बहुजन एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल मूवमेंट के लिए काम करती हैं। मेरे साइड में इधर शशि बाला एडवोकेट, और इधर हैं रजनी बौद्ध जी जो बीएसपी से हैं, और इधर हैं नीलेश सागर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, और इधर हैं पूनम अम्बेडकर जी। और आपका नाम क्या है? प्रेमलता गौतम जी। तो बात करेंगे एक एक करके। किसान आंदोलन में आई हुई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या मकसद है उनका, क्या चाहती हैं देश के बारे में और क्या सोचती हैं। पूनम जी, आप भी बहुजन एक्टिविस्ट हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन आइडियोलॉजी पे बहुत काम करती हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए भी काम करती हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि किसान आंदोलन में चल के किसानों को समर्थन करना चाहिए? भाई, हम अन्न खाते हैं, गोबर खोई खाते हैं, और जो अन्नदाता हमारा अन्न उगाता है, आज उस पे मुसीबत आई है तो हमें उनका साथ में खड़ा होना चाहिए। हम कोई विश्वासघाती थोड़ी ना है। बहुजन समाज जो है हर एक का साथ देता है। हमेशा हमने एनआरसी में भी दिया, हमने अब किसान आंदोलन में पीछे नहीं हटता है, क्योंकि जो हमारे भारत के देश के लोगों पर जब मुसीबत आती है, और वो भी मुसीबत बाहर के देश से नहीं आ रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के लोगों पर मुसीबत लाके रखे हुए हैं। पता नहीं सोच के क्या बैठे, वो राज किस पर करेंगे। जब एक एक करके पहले एससी एक्ट खत्म करके उस वक्त 13 लोगों की मौत हुई, उसमें एनआरसी में कितने लोगों की मौत हुई, यहाँ किसान आंदोलन में कितने लोगों की मौत हुई। यानी कि ये तो मौत के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो इनको एक तमगा देना चाहती हूँ, मौत का ठेकेदार। मौत का ठेकेदार बोल रही हैं पूनम अम्बेडकर, मोदी को सीधा जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ सरकार से आपकी डिमांड है? देखिए, सरकार से डिमांड करना ही बेकार है। हम तो कहते हैं अपने अधिकार छीनो इनसे, क्योंकि पुलिस इनकी, कानून इनका, सत्ता इनकी, और ये पूरा उसका फायदा उठा रहे हैं ईवीएम लाकर, क्योंकि ईवीएम ये जो पहले मनुस्मृति हुआ करती थी ना, वो ईवीएम ने रूप ले लिया है उसका, क्योंकि आप वोट दो या मत दो, ईवीएम में से तो मोदी ही निकल के आएगा। देखिए, पूनम अम्बेडकर जी कह रही हैं यहाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं, वही पूनम अम्बेडकर जी का कहना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फिर एक बार, बाबा साहब अम्बेडकर के कथन को पूनम अम्बेडकर जी पूरा कर रही हैं कि अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, इधर आ जाओ ना, टावर चौक से चले थे किसानों के समर्थन के लिए, तो हमने देखा कि इस सड़क पर हम थे, और दूसरी सड़क पर जय श्री राम के भगवा झंडे लेकर, और हमारी रैली इधर थी, और उन्होंने रैली हमारे विरोध में निकाली। विरोधी कहूंगी, क्योंकि अगर उन्हें समर्थन में होते तो हमारे साथ आ जाते। अपोजिट साइड। क्या कहना चाह रही हैं? जो भगवाधारी हैं वो किसान के समर्थन में नहीं खड़ा है, क्योंकि अगर होते तो वो हमारे साथ होते, साइड में नहीं होते, और हम किसान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और वो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए थे। और लगाइए, हम मना नहीं करते कि आप जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन किसान समर्थन में आके लगाइए ना। आप अपोजिट जाके क्यों लगा रहे हैं? यानी कि विरोध, ये आरएसएस के लोग कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि किसान जब धरती का चीर कर अन्न उगा सकता है, तो मोदी जैसे को तो उठाकर फेंक सकता है देश से बाहर। और ये अब जो आने वाली जो चुनाव होंगे, ये नतीजे आपको देखने को मिल जाएंगे कि मोदी देश से बाहर मिलेगा, मोदी के जो समर्थक है वो सब देश से बाहर मिलेगा, क्योंकि ऐसे गद्दारों की इस देश को जरूरत नहीं है जो किसी का दर्द न समझे। एनआरसी में मुस्लिमों का दर्द इन्होंने नहीं समझा, एससी एक्ट में इन्होंने, जो एससी एक्ट के लोग एससी है, एसटी है, उनका दर्द नहीं समझा। किसानों का इन्होंने दर्द नहीं समझा। काले कानून लाकर इनकी छाती पर जो है हल, ये धरती में चलते, इन्होंने वो हल इनकी छाती में घुस दिया, पेट पर लात मार दी। लेकिन मोदी जी ये भूल गए कि जो किसान अन्न उगाता है उसी अन्न से इनका पेट भरता है। ये हवा या पानी खाकर जिंदा नहीं रहते, ये गोबर खाकर जिंदा नहीं रहते, ये मूत्र पीकर जिंदा नहीं रहते। इनको खाने की तो जरूरत पड़ती है, और वो अन्न किसान उगाते हैं। एक बार जाइए ना खेतों में, उगाइए, हल चलाइए, पता चल जाएगा। जब सरकत जो पसीना है वो जब चोटी तक जाएगा। लेकिन पूनम जी रामदेव बाबा का तो मूत्र गाय का खूब बिकता है। हाँ, वो अंधभक्त पीते हैं ना, अंध बिकते हैं और मुंह से गंदगी निकालते हैं। वो मूत्र पीकर मुंह से गंदगी निकालते हैं,
और गंदगी का नतीजा मैं बता तो रही हूँ, अभी सड़कों पे दिखाई दे रहा था उनका, क्योंकि अगर वो किसानों के समर्थन में आना चाहते तो आ सकते थे, लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत विफल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विफल होगा नहीं, क्योंकि किसानों के समर्थन में आज पूरा भारत खड़ा हुआ है। अंधभक्तों की तो कहती नहीं, कुछ मुट्ठी भर अंधभक्त हैं जो उनके समर्थन में खड़े हैं। आज आप देख रहे हो कि पूरा बहुजन समाज जो है वो गाजीपुर में है, किसानों के समर्थन में आया हुआ है। बच्चों से लेके महिलाओं से लेके पुरुषों से लेके बुजुर्गों तक ने समर्थन दिया है आज, और अपने अपने क्षेत्र की मिट्टी लेकर आए हैं यहाँ पर। मिट्टी का मतलब ये है कि हम ही समर्थन नहीं दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र की मिट्टी भी आपके समर्थन में है, किसान आंदोलन में पूरा सहयोग दे रही है। और मैं अपील करना चाहती हूँ पूरे भारत के लोगों से कि देखिए, गद्दार मत बनिए। मोदी जी तो गद्दार हो चुके हैं, क्योंकि वो अडानी अंबानी इनके अपना जमीन इनके पास गिरवी रख चुके हैं, ठीक है। उनको तो उनका परिवार नहीं है, किसी चीज की उनको चिंता नहीं है, कल मर जाएंगे, चले जाएंगे, देश को बर्बाद कर जाएंगे। आधा सब देश उन्होंने बेच ही दिया है, आधा बचा है, उसमें भी लोगों को शांति से रहने नहीं दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कानून लगा लगा कर सबको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। अब की बार जो वोटिंग करो तो सोच समझ के करना। और ये ईवीएम मैया जो है इनकी इमेज इन्होंने इनको पैदा कर रखा है, जो हर साल ये हर 5 साल में ये उसमें से निकल के आ रहे हैं, उसको ध्वस्त कीजिए, उसका विरोध कीजिए। जब तक आप ईवीएम का विरोध नहीं करेंगे तब तक ये सरकार और ये मोदी जैसे जो है देशद्रोही सत्ता पर बैठे रहेंगे और हमारा खून पीते रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों का खून पीते रहेंगे। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो हमें ऐसे जो मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे इनको उठाकर बाहर फेंकना होगा ईवीएम का विरोध करके। तो पूरे भारत के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि ईवीएम का विरोध करिए और इन लोगों की सत्ता को ध्वस्त कीजिए, इनको औंधे मुंह बाहर नीचे गिराइए। साथियों, पूनम जी बता रही हैं मोदी देश विरोधी है। ये सुन रहे थे आप पूनम अम्बेडकर जी को, जिन्होंने मोदी को ही देश विरोधी बताया। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।